हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। ठीक है। आज हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कैलकुलेशन देखेंगे, तो करें स्टार्ट। चलो। कैलकुलेशन ऑफ प्रोटॉन। ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ प्रोटॉन का ऐसा होता है कि जो प्रोटॉन होते हैं ना, वो हमेशा एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं ना, ये आपको याद रखना है। तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू एटॉमिक नंबर। ये बात याद रखना बेटा, है ना, ऐसा हमेशा होता है। ठीक है। जो प्रोटॉन होते हैं वो हमेशा एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं, इनके ऊपर चार्ज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक। तो हम इसको फाइनली ऐसा लिख सकते हैं, प्रोटॉन्स इक्वल टू जेड। जेड क्या होता है? एटॉमिक नंबर। ठीक है ना। चलो कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो एक में हाइड्रोजन बना दूं, एक में हाइड्रोजन पे प्लस बना दूं, और एक हाइड्रोजन पे माइनस बना दूं, तो इस चीज से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि इसके ऊपर प्लस लगा या माइनस लगा, ये नॉर्मल है। ठीक है ना। इसमें प्रोटॉन हमेशा होते हैं एटॉमिक नंबर के बराबर। अब आप बताओ हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एक। इसका मतलब इनमें सभी में एक प्रोटॉन होगा। नॉर्मल जो एच है उसमें भी एक होगा, एच पॉजिटिव में भी एक होगा, और एच माइनस में भी एक ही होगा। ठीक है। जैसे मान लो ऑक्सीजन है, इस पे 2 माइनस लगा दें, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इस पे 2 माइनस लगा हुआ है। इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? इसके एटॉमिक नंबर के बराबर। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। जैसे मैं नाइट्रोजन पे 3 माइनस लगा दूं, ठीक है ना, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इस पे 3 माइनस लगे हैं। इसमें जो प्रोटॉन होंगे वो नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर के बराबर होंगे। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, मतलब इसमें 7 प्रोटॉन होंगे। ठीक है। ठीक इसी प्रकार जैसे मान लो सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। तो इसमें 11 प्रोटॉन होंगे, भले ही मैं इस पे एक प्लस लगा दूं इस तरह से, अभी भी इसमें कितने प्रोटॉन होंगे? इसमें 11 ही प्रोटॉन होंगे। ठीक है। एक बार नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल देखें। जैसे मान लो कैल्शियम है, ठीक है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, तो इसमें जो प्रोटॉन होंगे वो 20 होंगे, फिर भले ही आप इस पे 2 पॉजिटिव लगा दो। ठीक है ना। इन दोनों में प्रोटॉन कितने होंगे? 20 होंगे, है ना। जैसे मान लो क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो इसमें 17 प्रोटॉन होंगे। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इस पे एक माइनस लगा दो, क्योंकि प्रोटॉन हमेशा एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। ठीक है। याद रहेगी बात। आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ न्यूट्रॉन। कैलकुलेशन ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, सुनो। एक शब्द आपने सुना होगा बेटा, न्यूक्लियॉन।
एक शब्द होता है न्यूक्लियन। न्यूक्लियन क्या होता है? नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के न्यूक्लियन बोलते हैं। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन। तो मैं लिख सकता हूं न्यूक्लियन इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूक्लियन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब एक बात याद रखना, ये जो न्यूक्लियन होता है ये एटॉमिक मास के बराबर होता है। न्यूक्लियन किसके बराबर होता है? एटॉमिक मास के बराबर होता है। और एटॉमिक मास को हम ए से बताते हैं। कैसे बताते हैं? ए से। तो इसलिए हम लिख सकते हैं न्यूक्लियन की जगह ए इक्वल टू प्रोटॉन की जगह पी आ जाएगा और न्यूट्रॉन की जगह एन आ जाएगा। ठीक है, अब मान लो मेरे को न्यूट्रॉन निकालना है। मेरे को क्या निकालना है? न्यूट्रॉन। तो मैं ऐसा कर सकता हूं न्यूट्रॉन इक्वल टू ए माइनस पी। ये फिर से समझो, देखो न्यूक्लियन इक्वल टू होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब जो न्यूक्लियन है वो एटॉमिक मास के बराबर होता है। ठीक है, और एटॉमिक मास को हम ए से बताते हैं। तो इस न्यूक्लियन की जगह मैंने रख लिया एटॉमिक मास का ए, प्रोटॉन का पी और न्यूट्रॉन का एन। ठीक है, अब मेरे को न्यूट्रॉन निकालना है तो न्यूट्रॉन को यहीं रहने दो और प्रोटॉन को इधर लाओ। तो प्रोटॉन प्लस का है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन इक्वल टू हो जाएगा ए माइनस पी। ठीक है, अच्छा अब चूंकि जो प्रोटॉन होते हैं वो जेड के बराबर होते हैं, है ना? कब? हमेशा। याद रखना, प्रोटॉन की संख्या हमेशा एटॉमिक नंबर के बराबर होती है। तो मैं यहाँ पे प्रोटॉन की जगह क्या लिख सकता हूँ? एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर को हम जेड से बताते हैं। तो ये ऐसा हो जाएगा न्यूट्रॉन इक्वल टू ए माइनस जेड। ठीक है बेटा, ये आपके न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला आ गया। याद रहेगी बात? न्यूट्रॉन इक्वल टू ए माइनस जेड। एक बार नोट कर लो इसको। चलो आगे बढ़े। अब बात को समझो, देखो जैसे हम लोग इस तरह से लिखते हैं, हम लोग इस तरह से लिखते हैं एक्स और सिर पे क्या लगाते हैं? ए और पैरों में जेड। तो यहाँ से यदि मेरे को न्यूट्रॉन निकालना है तो न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए माइनस जेड। बस इसका हमको यूज करना है। ठीक है, देखो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 और एटॉमिक मास भी 1। ठीक है, तो इसमें यदि मैं न्यूट्रॉन निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा? ए माइनस जेड। अब इसका ए कितना है? 1 और जेड भी कितना है? 1। 1 में से 1 गया तो 0। ये बात आप लोग याद रखना बहुत अच्छे से, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन पूछते हैं कि आवर्त सारणी में ऐसा कौन सा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता? तो उसका आंसर होता है हाइड्रोजन। याद रखना, जो हाइड्रोजन एटम होता है उसमें न्यूट्रॉन नहीं होते। ठीक है, चलो कुछ और देखते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और एटॉमिक मास होता है 14। यदि मैं इसमें न्यूट्रॉन निकालूं तो कैसे निकालूंगा? ए माइनस जेड।
ए कितना 14 और जेड कितना 7, तो 14 में से 7 गया 7। ठीक है। जैसे मान लो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 और एटॉमिक नंबर होता है 8। अब यदि मैं इसमें न्यूट्रॉन निकालूं तो न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस जेड। इसका ए कितना है 16 और जेड कितना है 8, तो 16 में से 8 गया तो 8। इस तरह से न्यूट्रॉन की संख्या हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एक बार नोट करो। चलो आगे बढ़े, कुछ और उदाहरण देख लो इसके। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एल्यूमिनियम है। ठीक है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास होता है 27 और एटॉमिक नंबर होता है 13। ठीक है, यदि इसमें हम न्यूट्रॉन निकालें तो क्या करेंगे, ए माइनस जेड। ए कितना 27, जेड कितना 13, 27 में से 13 घटाओगे तो कितना आएगा 14। ठीक है, जैसे मान लो पोटेशियम है ना, पोटेशियम का होता है 39 और ये होगा 19, तो न्यूट्रॉन इक्वल टू ए माइनस जेड। ए कितना आएगा 39 और जेड कितना आएगा 19, 39 में से 19 जाएगा तो कितना बचेगा 20। ठीक है, इस तरह से न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर लोगे। बोलो, कर लोगे? कुछ और बताऊं? जैसे मान लो सल्फर, सल्फर का 16 होता है, सॉरी एटॉमिक मास होता है 32 और एटॉमिक नंबर होता है 16। मान लो इसमें न्यूट्रॉन निकालना है तो न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस जेड। ए कितना 32, जेड कितना 16, 32 में से 16 गया 16। इस तरह से हम न्यूट्रॉन कैलकुलेट करेंगे। कर लोगे? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे का कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय राम जी की।